जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नई कहानी में। मैं हूँ एक चांस टीम में जो फेयर का मेंबर। ये कहानी घटित हुई है राहुल के मॉम डैड के साथ। राहुल का एक भाई था जिसका नाम था सोंटी, जो कि राहुल से छोटा था। और राहुल के मॉम डैड का एनिवर्सरी आने वाला था, जो कि था सैटरडे के दिन। तो जो सोंटी और राहुल के मॉम डैड थे, वो लोग के बर्थडे के दिन और भी बहुत सारे वो लोग के स्पेशल डे को बहुत ज़्यादा ही स्पेशल बनाते थे। तो राहुल और सोंटी ने भी सोचा कि हम लोग भी मॉम और डैड के एनिवर्सरी को थोड़ा और स्पेशल बनाते हैं और कहीं घूमने जाते हैं। ये लोग एक लोकेशन को सोच लिया था और ये लोग एक लोकेशन को मैप में मार्क करके क्या है, बस ये लोकेशन सोंटी और राहुल को ही पता था, इन लोग के मॉम डैड को नहीं पता था। और सैटरडे के सुबह 12 बजे ये लोग घर से निकले और ये लोग रास्ते से जा ही रहे होते हैं। तभी ये लोग की गाड़ी के सामने एक टनल था, उसके आगे ही पत्थर गिर जाता है। और मॉम डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ जाना चाह रहे थे और कहाँ ये रास्ता जा रहा है। तो सोंटी और राहुल कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग स्पेशल डे मनाएंगे तो कुछ स्पेशल भी होना चाहिए। तो अगर हम जगह को रिवील कर देंगे तो हम लोग का स्पेशल डे कैसे मनेगा। तो वो लोग नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि ये सरप्राइज़ है। तो वो लोग सोचते हैं कि अब टनल बंद हो गया है तो अब कैसे जाएंगे। तो वो लोग यू टर्न लेकर के वापस अपने घर की तरफ जाते हैं। और लोग जा रहे होते हैं तो जो राहुल था उसका नज़र पड़ता है एक बोर्ड पे, जिस पे लिखा था दिल्ली 280 किलोमीटर्स। राहुल सोचता है कि दिल्ली 280 किलोमीटर दूर है। तभी 4-5 मिनट बाद फिर यही साइन दिखता है राहुल को, दिल्ली 80 किलोमीटर्स। राहुल सोचता है कि मैं थोड़ा गलत पढ़ लिया हूँगा पहले वाले साइन को। फिर 2-3 मिनट बाद फिर से वही साइन, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। राहुल अपने डैड को बोलता है कि डैड गाड़ी स्टॉप कीजिए। उसके पापा बोलते हैं कि हम लोग ऐसे ही टेंशन में हैं और तुम भी टेंशन में होगे तो तुमको ऐसे ख्याल आ रहे हैं। तो उसके डैड उसको ऐसे बोल करके चुप करा देते हैं। और राहुल सोचता है कि हो सकता है मेरा वहम हो ये सब। तो फिर वो लोग चल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक कीनू की दुकान आती है और जो सोंटी था उसको कीनू खाना बहुत पसंद था। तो उसके पापा कीनू की दुकान से थोड़ा सा कीनू ले करके सोंटी को दे देते हैं। फिर वो चल रहे होते हैं तो फिर से वही कीनू वाली वहाँ पे दिखती है वो लोगों को। और उसके मॉम डैड डर जाते हैं और उतर करके उसके कीनू वाली की दुकान पे जाते हैं उसके पापा। तो कीनू वाली कुछ नहीं बोलती है, वो वहीं पे बैठी होती है। तभी सोंटी के बगल वाली खिड़की पे नॉक होता है और सोंटी डर जाता है और अपने बड़े भैया को बोलता है, राहुल को, कि देखो कौन है। तो राहुल देखता है खिड़की खोल के कि वहाँ पे एक अंकल खड़े हैं जो कि बोल रहे हैं कि आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, आप लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता गलत है, ये एक गांव की तरफ जा रहा है। तो वो लोग वही सोच रहे हैं, वो लोग गाड़ी को यू टर्न लेकर के उसके बताए हुए रास्ते दिल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो फिर से वही होता है कि वही सेम की वाली वहीं पे बैठी होती है। तो उसके पापा फिर से निकलते हैं। तभी देखते हैं कि कोई फिर से खिड़की पे नॉक कर रहा है। उसके डैड बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो फिर से वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि आप लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली यहाँ नहीं है, यहाँ एक गांव पड़ता है, आप लोग यू टर्न लेकर के फिर उधर चली जाइए। उसके डैड बहुत गुस्से में थे और उसको देखने लगते हैं। तो क्या तभी उसके डैड के आंखों के सामने से
वही जो बोल रहा था कि दिल्ली गलत जगह आप लोग जा रहे हैं, दिल्ली पीछे है आप लोग के। तो वही आदमी वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और हम सब की आँख फटी की फटी रह जाती है, राहुल की, फोंटी की और उसकी मॉम डैड की। तो वो लोग फिर जाते हैं गाड़ी चला करके, तो फिर वही सेम, लेकिन वहाँ पे इस बार कोई भी नॉक नहीं करता है वो लोग की खिड़की पे। तो उसके मॉम और डैड गाड़ी से बाहर निकल करके वही कीवी वाली के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ है ये रास्ता, कहाँ जाता है। और फोंटी और राहुल भी निकल के आ जाते हैं गेट के बाहर गाड़ी के और पूछते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो जो कि औरत थी वो जो कि क्या कीनू बेच रही थी, उस टाइम वो मुंह वो लोग की तरफ की हुई थी, लेकिन इस बार वो जो औरत थी वो मुंह नीचे करके पता नहीं क्या तो देख रही थी। फिर से वो लोग के मॉम डैडी यही पूछते हैं सवाल कि ये रास्ता कहाँ जाता है। वो कीवी वाली वो लोग की तरफ देखती है, वो लोग देखते हैं कि जो कीनो वाली है उसके जबड़ा, नीचे का जबड़ा है ही नहीं। वो सब डर जाते हैं और वहाँ से तुरंत भागते हैं गाड़ी पकड़ के। तभी वो लोग डर के मारे इतना हड़बड़ा जाते हैं वो लोग के मॉम डैड कि ले जा करके एक पेड़ के पास गाड़ी ठोक देते हैं। फिर वो लोग नींद से उठ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो लोग वही टनल के सामने खड़े हैं और वो लोग लगता है कि हम लोग कोई सपना देख रहे थे। लेकिन जब उसकी मॉम और डैड देखते हैं तो उसी गाड़ी में ही वो जो कीनू था, कीनू एक पॉलिथीन में पड़ा था, वो भी एकदम सड़ा गला। ये सब देख करके वो डर जाते हैं और उस कीनू को फेंक देते हैं। फिर वो देखते हैं कि टनल के सामने जो पत्थर पड़ा था वहाँ पे कोई भी पत्थर या चट्टान नहीं है। वो लोग अपने घर वापस चले जाते हैं सोच के कि छोड़ो ये कोई वहम वहम होगा। फिर वो लोग जब घर चले जाते हैं तो आज तक ये सब जो कीनू का था कहानी वो लोग आज तक भूल नहीं पाते हैं। और फोंटी और राहुल के दिमाग में अभी तक यही बैठ गया है कि उस रास्ते से हम लोग को कभी भी नहीं जाना है। इस कहानी से हम लोग यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अनजान जगह पे नहीं जाना चाहिए और जहाँ भी जाना चाहिए अपने मॉम और डैड को या किसी को बता के जाना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जैसे बाय गाइस। और आखिर में मैं आपसे क्या ही कहना चाहूँगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।